आज पार्ट 3 बताने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए सबसे पहले जो टॉपिक है वो क्या है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, बराबर करना। तो कॉम्प्लेक्स नंबरों को बराबर करना। देखिए Z1 ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 बराबर A1 प्लस IB1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इधर भी देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको Z2 से दिखा रहे हैं, Z2 बराबर A2 प्लस IB2। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, बोले तो ये Z1 अगर Z2 के बराबर है, Z1 बराबर Z2, तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है ये कि इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू इसका रियल पार्ट हो जाएगा, Z1 का रियल पार्ट ऑफ Z2। मेरा बोलने का मतलब या कहने का तात्पर्य यह है कि रियल पार्ट बोले तो A1 वो किसके बराबर हो जाएगा, A2 के बराबर हो जाएगा। और जब ये A1 A2 के बराबर होगा तो B1 का वेट करेगा, B1 भी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, B2 के बराबर होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं IM ऑफ Z1 इक्वल टू IM ऑफ Z2। बोले तो B1 किसके बराबर होगा, B2 के बराबर होगा। जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर अगर दिया हो तो उसका जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। चलिए देख लेते हैं एक इक्वलिटी पे आधारित प्रश्न कॉम्प्लेक्स का। देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दे दिए हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तरीका क्या कहता है बनाने का, उस चीज को समझिए। सबसे पहले हमें ये चीज जानना है कि रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करते हैं। देखिए बायां साइड में यहाँ बराबर है और यहाँ भी देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स कैसे जानेंगे, एक रियल नंबर और दूसरा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, इधर भी देखिए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो पहले उन सबको सेपरेट कर लेते हैं, रियल को रियल के साथ रखते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखते हैं। LHS और RHS बराबर है। तो चलिए इस पूरे को कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं Z1 है, तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। तो Z1 Z2 के बराबर आया कि नहीं, और अगर Z1 Z2 के बराबर आता है तो A1 A2 के बराबर आएगा और B1 B2 के बराबर आएगा। A1 A2 के बराबर मतलब रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। तो चलिए पहले हम रियल पार्ट को सेपरेट करते हैं। जिसमें I नहीं है, जिसमें I नहीं है वो रियल पार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल X और 6 को हम साइड करके रखते हैं, इस तरह से सेपरेट कर दिए। दोनों में I है तो I वाला को एक साथ रखते हैं, तो इसमें से हमारा हो जाएगा, I को कॉमन ले सकते हैं, I Y माइनस क्या हो जाएगा 9। ठीक है, सेपरेट कर दिए हम लोग। यह हमारा हो गया A और यह हमारा हो गया B। इसके बाद इधर भी सेपरेट करते हैं, 6 माइनस 10Y, ये तो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट लगेगा, यह प्रोसेस लगेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट क्या है x प्लस 6 और यहाँ पे क्या है 6, रियल पार्ट दोनों को बराबर कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा, हमें x का वैल्यू निकालना है, प्लस 6 को उधर भेज देंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, x का मान क्या आ गया 0, x निकल गया। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर करते हैं, तो I y माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10I। I तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस 9 है, ये माइनस 10 है, y माइनस 10 और माइनस 9 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 9 और घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। y का वैल्यू कितना आ गया, -1। बगल में लिखना है तो चूंकि करके आप लिख सकते हैं या सिंस करके लिख सकते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या आप कर सकते हैं टू इक्वल रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो और रियल पार्ट रियल के बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए बच्चों एक दूसरा प्रश्न हमारे पास है, वह है 2x माइनस IY प्लस y माइनस XI और इक्वल टू 1 माइनस 5y है। अरे नहीं समझ में आ रहा है, भेजर भेजर करना, ऊपर में जाकर करो, काटो। तो बच्चों एक देखिए दूसरा प्रश्न आपके पास है, आपके बुढ़वा में, काटो दिमाग तो भी। तो देखिए इक्वलिटी पे आधारित एक दूसरा प्रश्न कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको बोले बराबर देखना है। बराबर से इधर देखिए एक में I है एक में I नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है।
और इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको सबसे पहले इसको मान लेना है थोड़ी देर के लिए Z1 और इसको थोड़ी देर के लिए Z2। तो Z1 Z2 के क्या हो जाएगा, बराबर, यानी इक्वलिटी पे आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रियल पार्ट को रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर रख देना है। तो उससे पहले हमें सरल करना है, आई को एक साथ रखेंगे और बिना आई वाला पार्ट को एक साइड, क्योंकि रियल और हमें इमेजिनरी पार्ट को तो अलग करना है ना, अलग करते हैं, तोड़ते हैं इसको। 2x माइनस आई वाई प्लस वाई माइनस एक्स आई इक्वल टू 1 माइनस 5y हो गया। तो चलिए 2x और प्लस वाई, जिसमें आई नहीं है उसको साइड कर देंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट दोनों में है। क्या मिल रहा है भाई, माइनस मिल रहा है और आई मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं तो y और माइनस कॉमन ले लिए हैं तो प्लस x हो जाएगा और बराबर इधर हमारा बच जाएगा 1 माइनस क्या हो गया 5i। चलिए इधर भी हमारा सेपरेट है, इधर भी सेपरेट कर दिए, अब इक्वल कर दीजिए। तो इक्वल कर देंगे तो 2x प्लस वाई बराबर किसके बराबर हो जाएगा 1 का, और इधर i हमारा है तो माइनस आई वाई प्लस एक्स। देखिए आई आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते क्योंकि ये तो कटिए जाएगा ना, और माइनस ये क्या हो जाएगा 5i के बराबर। तो i और i तो कैंसिल, साथ साथ माइनस और माइनस भी तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5, यहाँ पे एक समीकरण निकलेगा और यहाँ पर भी देखिए एक समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों को ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख दीजिए 2x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 5। ध्यान से देखिए ये दोनों तो सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम है ना, तो माइनस कर देते हैं, कोएफिशिएंट माइनस हो जाएगा। तो 2x में एक x को घटा देंगे, एक तो x बचेगा, और 5 में से एक को घटा देंगे तो -4 बच जाएगा। x का वैल्यू तो निकल चुका है, और x का वैल्यू निकल चुका है तो आपको इंतजार किस बात का है, समीकरण 2 या समीकरण 1 में बैठा देंगे तो इंतजार खत्म हो जाएगा और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इसमें बैठाते हैं, पुट x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। तो x का वैल्यू -4 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई का वैल्यू निकालना है 5, -4 को उधर भेज देंगे तो +4। इस तरह से y का वैल्यू कितना निकल गया 9। तो फाइंड हो गया ना x एंड y। तो इस तरह का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा, जो कोएफिशिएंट्स है जिसका वैल्यू नहीं पता है वो निकालने के लिए बोला जाए। आपको क्या दिमाग में रखना है कि इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और बीच में बराबर है, तो ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उसका कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। Z1 Z2 के बराबर है तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। बस ये प्रोसेस आपको लगा देना है, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक हो सके तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।